हेलो फैमिली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी पेडलर पर। आज हम आए हैं एक शानदार सी प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए। आप इस एलिवेशन को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत और कितना शानदार तरीके से इस एलिवेशन को तैयार किया गया है। यहाँ पर प्रॉपर्टी में हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो है हमारे पास इस वाली स्पेस पर एक पार्किंग स्पेस। अगर आप इस स्पेस का और आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ब्रिक्स डिजाइन के साथ हमें एक थोड़ा सा गार्डन फेसिंग हमें एक डिजाइन दिया गया है, जहां पर आप मिट्टी डाल करके यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक कुछ प्लांट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक रैंप, जहां से आप अपनी कार को अंदर की तरफ भी पार्क कर सकते हैं। ये इस तरह का कुछ रैंप हमें देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर जाने से पहले हमें देखने को मिलता है एक आयरन बॉडी वाला गेट, जो कि हमें ब्लैक पॉलिश के साथ देखने को मिलता है। तो ये है हमारे घर का पार्किंग स्पेस, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी एक लार्ज साइज कार भी बहुत ही आराम से यहाँ पर पार्क हो सकती है। और साथ में अगर आप अपने बच्चों की छोटी छोटी साइकिल्स भी है तो उनको भी आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और अगर टू व्हीलर भी पार्किंग आप चाहते हैं, यहाँ पर आपको बहुत आसानी से पार्क देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक स्टोरेज टैंक। साथ में अगर आप इस वाली स्पेस का यूज देखते हैं तो इसका आप एक इन हाउस गार्डन के रूप में एक स्पेस बना सकते हैं, जहां पर एक बहुत ही शानदार सा गार्डन आप इस जगह पर बना करके अपने घर की एक अलग ही गरिमा बना सकते हैं। अब हम चलते हैं इस घर के अंदर की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारे घर का एंट्रेंस, जहां पर हमें एक स्टेयर देखने को मिलती है। और साथ में अगर आप इस वाली वॉल को देखेंगे तो ये एक कमाल के कलर पेंट के साथ इस जगह को एक अलग ही उभार दे रहा है। अगर आप दरवाजे की तरफ देखेंगे तो ये डोर को आप देखें, कितनी एक वुडन डोर हमें देखने को मिलता है। साथ में इसका एक डिजाइनिंग हैंडल हमें देखने को मिलता है, और इसकी चौखट भी इसी डिजाइन के हिसाब से हमें बनाई गई है, जिसको इस घर को एक अलग ही लुक दे रही है। आप घर के भीतर जैसे आएंगे तो आपको सबसे पहले नीचे की फ्लोर पर हम नजर डालेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइनर फ्लोर हमें देखने को मिलती है, जो कि काफी खूबसूरती के साथ इस घर की खूबसूरती को बढ़ा रही है। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे ड्राइंग एरिया में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ड्राइंग एरिया में सबसे अच्छी चीज हमें जो देखने को मिलती है वो है ये वाली विंडो। यहाँ पर हमें ट्रिपल लेयर्ड विंडो देखने को मिलती है, जिसमें पहली जो लेयर है वो है हमारी मॉस्किटो नेट वाली। दूसरी लेयर हमारे पास एक ग्लास वर्क है, जो कि ग्लास के साथ हमें इस आगे की तरफ हमारा जो गार्डन एरिया था उस जगह पर जाने के लिए एक स्पेस भी बन गई है। दोस्तों, ये है हमारे शानदार से बंगलों का एक ड्राइंग रूम। इस जगह पर अगर ड्राइंग रूम पे आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक एल शेप सोफा लगाया जा सकता है, जहां से आप सामने की तरफ एक टीवी पैनल देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर एक टीवी पैनल लगा करके सामने एक सोफा सेट लगा लेते हैं तो इस ड्राइंग रूम को एक अलग ही हम लुक दे सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा हमें पूरा का पूरा बंगलो खाली देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप अपने बंगलो को या फिर इस बंगलो को खरीदने के बाद यहाँ पर इंटीरियर करवाना चाहते हैं या फिर इस जगह को और भी ज्यादा एनहांस करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके घर को इंटीरियर करने में आपकी मदद करेगी। अब हम चलते हैं इस घर के बेडरूम की तरफ, लेकिन हमें उससे पहले यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो है हमारे पास एक कॉरिडोर, जहां पर आप आराम से चल फिर सकते हैं, इस जगह का एक अलग ही तरीके से लुत्फ ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इस बंगलो के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारे पास एक बेडरूम, जिसकी साइज वगैरह जितना भी है इस घर के बारे में सारी की सारी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करके दे दूंगा। अब इस बेडरूम का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक वॉशरूम। अब हम चलते हैं इस घर की सबसे खूबसूरत जगह पर, जो कि है हमारे पास यहाँ का कोर्टयार्ड। तो ये है इस बंगलो की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह, जहां से हमें ऊपर से सनलाइट भी मिलता है और वेंटिलेशन और लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम कर देता है हमारे घरों के भीतर। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर यहाँ पर बैठ करके चाय कॉफी नाश्ते का मजा लेंगे तो इस जगह का और भी ज्यादा लुक और भी ज्यादा खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक रूम के पास से हमें दरवाजा देखने को मिलता है, और साथ में इस कोर्ट यार्ड से हमारे हॉल की तरफ, हमारे ड्राइंग रूम की तरफ जाने का एक रास्ता यहाँ से भी हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारे बंगलो के किचन की तरफ, जो कि है इस तरफ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें किचन पे दो काउंटर टॉप देखने को मिलते हैं, और काउंटर टॉप की एक सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है कि हमें शुरुआत में इन पर ग्रेनाइट का वर्क देखने को मिलता है, और
ज्यादातर किचन्स में हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती, जहां पर खाना बनाते हैं वहां पर हमें टाइल्स देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण अगर खाना गिरता है तो वो सीधे सीधा हमारी वॉल पर गिरता है, जो कि साफ नहीं होता। लेकिन अगर आपको टाइल्स का वर्क देखने को मिले तो अगर आपका खाना भी गिरता है तो वो आराम से साफ हो सकता है। इस जगह पर हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने किचन में ओवन, मिक्सर यहाँ पर लगा करके अगर इस चीज का यूज करना चाहें तो आपके पास एक काउंटर टॉप यहाँ पर है और ये दूसरा काउंटर टॉप यहाँ पर है, जहां पर आप अपना गैस स्टोव लगा करके इस जगह पर अच्छा सा खाना बना सकते हैं। अब हमारे पास देखने को मिलता है एक वेट एरिया, जहां पर एक आपको स्टेनलेस स्टील का एक बेसिन एरिया देखने को मिलता है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ट्रिपल लेयर वाला एक डोर भी देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास पहली लेयर होती है ग्लास की और दूसरी जो लेयर होती है वो हमें मॉस्किटो किट की देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं हमारे किचन के एक वॉश एरिया की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे काफी ज्यादा सूटेबल हमें स्पेस देखने को मिलती है और सबसे अच्छी चीज है कि हमें यहाँ पर पूरा खुला माहौल देखने को मिलता है, जिससे कि हमें सनलाइट भी मिलता है और आपको अगर यहाँ पर कुछ अपना ड्रेन एरिया बनाना है, अपने कपड़ों सुखाने की जगह बनानी है तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से इस जगह का इंतजाम किया जा सकता है। साथ में हमें एक पॉइंट देखने को मिलता है, अगर आप इस पॉइंट पर यहाँ पर एक नल लग जाएगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा वॉशिंग एरिया मतलब वॉशिंग मशीन लगा करके यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन का पूरा स्पेस यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हमें वॉश एरिया देखने को मिलता है इस बंगलो का। एक किचन हमने देख लिया है, बेडरूम देख लिया, ड्रॉइंग एरिया हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं इस बंगलो के फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जिसकी स्टेयर्स हमें यहाँ से जाते हुए देखती है। तो चलिए यहाँ से हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरती इसकी बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक स्पेस दी गई है। दोस्तों यहाँ का इंटीरियर अभी कुछ हुआ नहीं है, इस कारण यहाँ पर एक ग्लास की एक स्टेनलेस स्टील के साथ में एक रेलिंग लग जाएगी, जो कि इस घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगी। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कॉरिडोर। अगर आप इस कॉरिडोर पर अपने बच्चों के लिए यहाँ पर रेलिंग लगा करके उनकी खेलने कूदने की जगह यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है। साथ में अब हम चलते हैं इस घर के दूसरे बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारे इस बंगलो का दूसरा बेडरूम। इस बंगलो के इस बेडरूम की क्या साइज रहेगी, इस घर की कितनी साइज रहेगी, आपको सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम देखने के चलते हैं इस घर के इस बेडरूम के बाथरूम को। ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। अब हम इसी बंगलो के तीसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो कि है मास्टर बेडरूम। तो चलो यहां से होकर के इसका कुछ रास्ता निकलता है। तो ये है हमारे पास हमारे इस बंगलो का थर्ड बेडरूम। ये डिजाइनर बंगलो आपको देखने को मिलता है एयरपोर्ट से 300 मीटर की दूरी पर, जो कि काफी खूबसूरत है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर है हमारे इस बंगलो का मास्टर बेडरूम। तो कुछ इस तरह का बंगलो बेडरूम हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है इस बंगलो की कि यहाँ पर पूरा खुलादार हवादार माहौल आपको देखने को मिलता है। हर जगह वेंटिलेशन और लाइटिंग आपको देखने को मिलती है, जहां पर आपको 3 लेयर्ड वाली एक विंडो देखने को मिलती है, जो कि आपके लिए आपके सनलाइट का, आपकी हवा का, सबका काम करके देगी। दोस्तों ये है हमारे इस बंगलो का मास्टर बेडरूम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप अपने बेड को आराम से लगा सकते हैं, जहां पर ऊपर की तरफ आपको एसी देखने को मिल जाएगा और कुछ पॉइंट्स है जिन पर आप अपने मोबाइल चार्ज या फिर लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। साथ में हमें एक स्पेस यहाँ पर भी देखने को मिलती है, जहां पर हमें पॉइंट्स है। और इस घर के हम सबसे शानदार जगह पर जाने वाले हैं, जो कि है इस घर की बालकनी। अगर आप ये बालकनी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लास वर्क देखने को मिलता है और साथ में इन ब्रिक्स वाली डिजाइन के साथ इस घर का एक एलिवेशन बहुत ही शानदार तरीके से एक उभर करके आता है। इस तरह की डिजाइन के साथ इस बंगलो को तैयार किया गया है। अब आते हैं हम हमारे इस मास्टर बेडरूम के बाथरूम को विजिट करने के लिए। अगर आप बाथरूम की तरफ जाएंगे तो हमें सबसे पहले एक स्टोर एरिया, जहां पर आप शानदार से फर्नीचर के एक कैबिनेट्स बना करके इस वाली स्पेस पर बहुत ही शानदार सा फर्नीचर का एक स्टोर एरिया बनाया जा सकता है। दोनों तरफ आपको फर्नीचर वाला काम करने को देख सकते हैं। साथ में इस बेडरूम का, मास्टर बेडरूम का आपको बाथरूम देखने को मिलेगा। बाथरूम पर अगर एक लुक दे देंगे तो बाथरूम बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलती है। साथ में इस बाथरूम की एक सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर हमें टाइल वर्क ऊपर तक, सीलिंग तक हमें टाइल वर्क देखने को मिलता है।
कि अगर आपका बाथरूम वॉल पर पानी गिरने से थोड़ी सीलन आती है, जो कि हमें इस बाथरूम में देखने को नहीं मिलती है। अगर आप यहाँ पर कमोड देखेंगे तो कमोड हमें देखने को मिलती है माउंटेन वॉल वाली, जो कि दीवार पर लगी हुई है, और हमें वॉश एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस बाथरूम को एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा वॉश एरिया जो है वो सेपरेटेड मिलता है, कमोड उधर की तरफ हो जाते हैं। और अगर आप इस पर देखेंगे तो यहाँ पर शावर वाला एक सेपरेट है। अगर आप ग्लास वर्क करके यहाँ पर इस वाले पोर्शन को कवर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से हो सकता है। अब हम चलते हैं इस बंगलो की रूफ टॉप को देखने के लिए, जो कि इस बंगलो की और भी खूबसूरती को बढ़ाएगा। साथ में आपको इस बंगलो के आसपास के कल्चर को, एनवायरनमेंट को देखने का भी एक मौका मिलेगा। चलो यहाँ से कुछ उसका रास्ता होकर के गुजरता है। तो उससे पहले टेरेस पर जाने से पहले हमें यहाँ पर एक स्पेस देखने को मिलती है, जहां पर आप अपने घर का सारा जो सामान होता है, जिनका आप यूज थोड़ा कम करते हैं, पुरानी साइकिल, पुरानी टंकियां, तो आप यहाँ पर उस जगह को रख करके इस जगह का भी यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इस बंगलो के टेरेस पर। सबसे पहले टेरेस का सबसे एक अच्छी चीज देखते हैं कि यहाँ पर हमें ग्लास वर्क की रेलिंग देखने को मिलती है। और अगर आप आसपास नजर घुमाएंगे तो आपको एक अच्छे वेल मेंटेन्ड सोसाइटी देखने को मिलती है, गेटेड सोसाइटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर से जस्ट पीछे की तरफ हमें एयरपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 300 मीटर पर मौजूद है। अब चलते हैं हम इस बंगलो के थोड़ा सा पीछे की तरफ, बैकयार्ड की तरफ। तो इस तरह की इसकी एक हमें रूफटॉप देखने को मिलती है, एक टेरेस है जो कि काफी ज्यादा स्पेस है, एक अच्छी स्पेस पर हमें एक घर देखने को मिलता है। और साथ में ये बिल्डअप एरिया है जिसे हम सेल कर रहे हैं, हमारी टीम द्वारा सेल किया जाता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल जीरो से प्लॉट खरीदने से लेकर के पूरे कंस्ट्रक्शन लेकर के इंटीरियर तक का पूरा काम करवाना है, तो सारा का सारा काम हमारी टीम बहुत ही प्यार से करके देगी, बहुत ही दिल से करके देगी। तो ये इस तरह का काम हम लोग करके देते हैं। अगर आप इस तरह का काम या फिर अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं, इंटीरियर का काम कराना चाहते हैं, रेनोवेशन का काम कराना चाहते हैं, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर, दोस्तों को अगर ऐसे बंगलों की जरूरत है तो उस दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी हर हफ्ते एक नई वीडियो जरूर आती है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, जिन पर हम इंटीरियर्स के बारे में, घर में आप किस तरह के डिजाइनिंग आइडियाज यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।